ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। हमारे चैनल पर जो कमेंट्स पढ़ते हैं, देखा और ध्यान दिया हो तो कई दर्शकों के कमेंट्स आते हैं। वो पीड़ित हैं शत्रुओं से, उनके ऊपर तांत्रिक प्रयोग कर रखे हैं और उस कारण से उनका परेशान परिवार, वो स्वयं। और ये तांत्रिक प्रयोग कई तरह के, जिनसे कई तरह की समस्याएं होती हैं। कई बार अकारण व्यक्ति किसी से दुश्मनी पाल लेता है और मारण तक के प्रयोग। षटकर्मों में जो मारण, मोहन, वशीकरण जो षटकर्म है, इनमें सबसे खतरनाक प्रयोग और जिसे सर्वथा त्याज्य माना गया, मारण प्रयोग तंत्र के माध्यम से किसी पर नहीं करना चाहिए। भगवान शिव जो अधिष्ठाता देव हैं तंत्र के, वो भी कहते हैं कि अपनी पत्नी को किसी पर पुरुष के साथ अनुचित स्थिति में देखने के बाद भी फिर भी उस पर मारण प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान शिव का इतना निर्देश। लेकिन आजकल समय बड़ा विपरीत। कई बार तो एक सहज से शंका उत्पन्न हो जाए कि इस व्यक्ति ने मेरा अहित किया, मेरा नुकसान पहुंचाया, मेरा एक काम बिगाड़ा, और वो मारण की, उसको मारने की बात। तो मारने के कई तरीके, सीधी हत्या कर देते हैं किसी हथियार से, वो नहीं कर सकते, उससे करने से बचने वाला फिर वो तांत्रिक विधा पर जाते हैं। और कई व्यक्ति मिल जाते हैं ऐसे जो पैसे के वजह से, पैसे के लोभ में इस तरह के घृणित कार्य करते हैं। जिनके प्रति करते हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं, फिर भी करते हैं। और जो व्यक्ति स्वयं जानते हैं वो तो कर ही देते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में कुछ अनुभूत प्रयोग बताए जो हितकारक हैं, जिनसे लोगों की समस्या का समाधान हुआ है। उन्हीं को मैंने चैनल पर आर्थिक समस्याओं के समाधान प्रमाण भी दिए। सबसे ज़्यादा उदाहरण तो मैं अपने ही दिए हैं। मैंने, एक व्यक्ति ने मेरे हत्या की योजना बनाई, बचाया किसने? भगवती ने। उसी घटना ने मुझे तंत्र मार्ग से जोड़ा, विधान दिया। एक अध्यापक आपसी पारिवारिक रंजिश में उसकी 2 बेटियों की शादी में किस तरह उसको बिगाड़ने का कार्य हुआ। और मैंने क्या, गणपति भगवान की कृपा हुई ऐसी कि वो जो रसोई की व्यवस्था थी, जितनी उससे तिगने व्यक्ति भोजन किया, फिर भी सामग्री में वो बची। ये सब उदाहरण दिए, नाम पते सब बताए। आज के वीडियो में भी एक सप्रमाण, एक ऐसी प्रमाण सहित घटना का वर्णन करूंगा, ताकि उसका कहने का, सुनाने का मेरा आशय केवल इतना सा है ताकि आपको इस विधा पर, इस ज्ञान पर विश्वास हो सके और आप उसका प्रयोग कर सकें। विश्वास हो फलदायक का तंत्र में कहा गया। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, कोई चीज परिणाम नहीं देती। भगवती दुर्गा, मातेश्वरी, उसके तो भक्ति हर व्यक्ति करता है। सहज सा सरल सा प्रयोग जो आपको, हमको, सबको वो किसी भी समस्याओं से बचाने की क्षमता रखता है। ऐसे प्रयोग की चर्चा करता हूं। मारण के प्रयोग कई हैं, कई तरह के, जो तांत्रिक के जानते करते हैं। वो पुतला बना करके, शमशान में जा करके, मंत्र विज्ञान से, मंत्र केवल विधा से है, कुछ भी प्रयोग करके जिसको मारना हो उसको बलि रूप में उस देवता को अर्पित कर दिया जाता, संकल्पित करके पुतला बना। कई विधान है। सबसे खतरनाक और अचूक, अकाट, जिससे बचना बड़ा मुश्किल, उसकी कृपा हो जाए तो ही बच सकता, वरना नहीं बच सकता। वो क्या? किसी भी प्रकार से धोखे से, और उस व्यक्ति को जिसकी मारण प्रयोग के माध्यम से जिसे मारना हो, शमशान में ले जाया जाए और वहां बैठ करके वही विधान, धोखा तो देना पड़ेगा उसको। कुछ ये बोल करके तुमको ये देना, तुम्हारा ये हित करना, तुम्हारा वैसा करना, आ जाते हैं समझ। व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि ये मुझे क्यों ले जा रहा है शमशान में। कई व्यक्ति जो जानते हो जाता है एहसास के, तो मामला चला चली का है, तो फिर वो छोड़ देता, चलो ठीक है, करो तुम्हें जो करना हो। फिर वो अपने इष्ट को, बल को याद करके और फिर सहयोग करता है। ये भी होता है। तो सबसे खतरनाक होता है वो प्रयोग
उसमें तांत्रिक उस व्यक्ति को, जिसको लेकिन भ्रम से, धोखे से किसी तरह शमशान में ले जा करके वहाँ क्रिया करके, वो क्रिया ये होती, शमशान को जागृत करने की बात सुनी होगी आपने, वो जगह के ये दूसरे दिन वो व्यक्ति वहाँ पर मृत अवस्था में आ जाता है। वहीं पर क्रिया का परिणाम ये होता है। तो एक ऐसी घटना घटी, एक जैन परिवार की बालिका का एक अग्रवाल परिवार के युवक से प्रेम संबंध हो गया। माता पिता कन्या के तैयार विवाह के लिए, लेकिन उस युवक के माता पिता तैयार नहीं, माता पक्ष में पिता नहीं। किसी तरह पिता तैयार हुए। मेरा परिचय था उस लड़के के परिवार से, लड़के से, और उस लड़की का जो परिवार था उसके संपर्क में एक तांत्रिक थे। उनका वो चमत्कार देखा है मैंने, उनसे परिचित मुलाकात हुई। जब शादी ब्याह सब तय हो गया, सब चली रही थी बात, बड़े हंसी खुशी के माहौल में सब कुछ चल रहा था। उसका गुरु तो एक तरह से वो गुरु मानता था मुझे। युवती के परिवार वालों ने उन तांत्रिक महोदय से, बुजुर्ग थे काफ़ी, उनसे मेरा परिचय कराया, मिला मैं उनसे। वो अंधे थे, बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, लेकिन उनकी जिसको चमत्कारिक शक्ति, आप जाइए आपको नाम से आपको पहचान जाएंगे, नाम से बोलेंगे, सारी जानकारी आपको उनकी जो उनने साधना जो शक्ति उनके पास थी बता दी थी। आपके साथ कोई व्यक्ति गया है, आपका मित्र, उसको भी नाम से बुला करके संबोधित करते थे। ये उनकी स्थिति, इतने सिद्ध तांत्रिक। और उनके बारे में बाद में पता चला कि वो शमशान क्रिया के बड़े जानकार माहिर थे। वह ये शादी की तैयारी, सारी बातचीत सगाई तय हो गई, जाना था बाहर गए। वहाँ पर दूसरे दिन सगाई होनी थी। लड़के का और लड़की के परिवार के सारे सदस्य पहुँचे ट्रेन से बाहर। वहाँ सारी व्यवस्थाएं तैयार दूसरे दिन होनी थी, लेकिन संयोग कुछ ऐसा बैठा कि वो सगाई नहीं हो पाई। सारी तैयारी सब कुछ होने के बाद भी इधर गांव में तो पूरी तैयारी है, चर्चा यही कि इस तरह का जो प्रसंग, छोटी बस्ती में यही है, बच्चे को जानकारी हो जाती है कि इस तरह का मसला, और ये तैयारी हो गई, कल सगाई होनी है। लेकिन किसी कारण से वो सगाई टल गई, नहीं हो पाई। बहुत बुरी, अब ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा, किसी की भी लड़की के साथ जिसके कन्या का ऐसा हो। लड़कों के थोड़े उस पर कम, लड़की के परिवार और लड़की पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता, बहुत बेइज्जती, बदनामी होती है हुई। अब उसमें देखा जाए तो मेरा कोई रोल नहीं किसी भी तरह से, कोई लेना देना नहीं। मेरा जाने का प्रोग्राम था, मैं गया नहीं, किसी तरह से टाला हुआ, एक अलग कहानी। लेकिन उनके जाने के बाद जैसे ट्रेन, पता नहीं क्या हुआ, एक 5 व्यक्ति बैठे हुए थे, मेरे मुंह से केवल इतनी सी बात निकल गई थी कि कल ये सगाई हो जाएगी क्या, बस इतना सा। मेरा अपराध इतना सा था, मेरे मुंह से बात पता नहीं कैसे निकल गई, और हुआ वही, वो सगाई नहीं हो पाई। तो ये बात चर्चा ये हो गई कि ये काम तो मैंने ही बिगाड़ा। जो इस तरह के साधना पक्ष से जुड़े होते हैं, उन बेचारों के साथ ये बड़ी ट्रेजेडी होती। कुछ भी ऊंचा नीचा हो जाए तो सारी बदनामी उसके माथे। ये तो खेल उनने बिगाड़ा। गांव में तो बहुत बुरा होता, देखा होगा आपने, आए दिन घटनाएं होती रहती। कुछ बीमार अड़ोस पड़ोस में कोई जानकार पूजा पाठ करता हो गया तो डाकन, कई बार उसको मार दिया जाता, और तो कई घटनाएं घटती हैं। तो इस तरह से बिना बात अकारण मेरा नाम, वो जो घटना, जो टला मामला, वो मेरे माथे आ गया। अभी लड़की वाला परिवार, इन्होंने ये बात उन तक पहुंची, उनको पता चला कि ऐसी ऐसी बात हुई थी। उन्होंने अपने गुरु जी से संपर्क किया, उनको अपनी जिद का रोना रोया होगा, जो भी किया होगा। वो आए, मिलना जुलना बातचीत तो थी सी, भाई सारी बड़ी प्रेम से, ये वो तुम्हारे पास बहुत कुछ है, ऐसा है वैसा है, लेकिन तुम व्यर्थ ही अपनी सारी ऊर्जाओं को खर्च करते रहते हो। संग्रह करना चाहिए, संग्रह बिना शमशानी क्रिया के मैं बहुत कम देता हूँ, तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। आज रात्रि को शमशान में चलेंगे मैं तुम्हें। मुझको वो बात, शंका हो गई बात की मामला, लेकिन क्या अब ठीक है, अब तो मामला आमने सामने का हो गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में जैसे कौरव पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती, हो गई, ऐसी स्थिति हो गई। ये तो व्यक्ति आया ही इस तैयारी से। अब मेरे पास कोई उपाय नहीं, भागने का कोई रास्ता नहीं।
केवल एक उपाय कि मैं ये करूं कि मैं बच कैसे सकता हूं। ठीक, जो उपाय था, जो इष्ट था, जो मैंने केवल इतनी सी प्रार्थना, उस रात्रि को उनने पूजन की सामग्री मुझसे मंगाई। मैं ले गए रात्रि को 9 बजे, साढ़े 10 बजे के आसपास शमशान में जाकर के, जहाँ पर चिताएं जलती हैं, वहाँ बीच में बिठा के, एक खाली शमशान था जहाँ बिठा करके जो कुछ उनको करना था वो उन्होंने किया। मैंने तो सरेंडर कर ही दिया था, जो तुम्हें करना हो वो करो। उनकी व्यवस्था ये थी, उनको ये था कि ये रात्रि में आज कल दिन में यहाँ पर आ जाएगा, मृत अवस्था में, रात्रि नहीं निकलेगी। लेकिन दूसरे दिन मैंने उन्हें जहाँ ठहरे हुए थे उन सज्जन के, उनको मैंने 8 बजे जगाया। वो हड़बड़ा गए, उनको उम्मीद नहीं थी कि ये व्यक्ति मुझे जीवित जगा सकता है। थोड़ा हक्के बक्के से फिर उन्होंने कहा कि भाई हमारा काम नहीं हुआ। मुझे समझ में कौन सा काम नहीं हुआ, मैं समझ गया कौन सा काम नहीं हुआ। ऐसा भाई उसके लिए जो है ना कि जागृत चिता चाहिए। अब ये जो है ना तुम्हारा मामला थोड़ा सा वैसा है, जागृत चिता होगी तब ये कार्य हो पाएगा। ठीक है, बस्ती बड़ी होता रहता। संयोग की बात, 6 दिन तक कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु नहीं हुई। 6ठे दिन शाम को मिलना जुलना था, बातचीत, दूर आना जाना एक बार घर में हो जाता उनके यहाँ। उन्होंने कहा कि कल हमारा काम हो जाएगा। तो दूसरे दिन मैंने अपने बच्चों को किसी बहाने से भवानी मंडी भेज दिया। अगर मैं कहता कि ऐसा ऐसा मामला चल रहा तो नहीं जाते, लेकिन कोई कार्यक्रम था छोटा सा वहां था, कोई संयोग की बात थी, मैं नहीं गया, उनको भेज दिया। मैं वहीं रुका, रामगढ़ मंडी। उस दिन भी मेरे साथ एक मेरे मित्र वहाँ पहुंचे शाम को, नाम लेकर के उन्होंने कहा आओ आओ व्यास जी आओ, तुम भी साथ चलना चाहते हो। व्यास जी ने कहा कि जहाँ गुरु वहाँ पर मैं, मुझे जाने में, साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम साथ गए। रात्रि में सारा जो भी पूजन की सामग्री उनने जो भी मंगाई थी वो गए। दूसरे दिन संयोग से वाकई में एक ब्राह्मण की मृत्यु हुई। शाम को दाग लगा था, जब रात को पहुंचे तब चिता धन धूधा करके जल रही थी। उन्होंने वहाँ जो भी चिता में अर्पित कराना, जो करना तो उनको ही था, मुझे क्या करना था। जंगल में शेर मिल जाए आपको तो क्या करेंगे आप, जो भी करेगा वही करेगा। मेरी वही स्थिति थी, भाई तुम्हें जो करना हो कर लो, अगर बचना होगा ऊपर वाला बचाएगा, नहीं तो फिर वो जो होना वो तो होना ही है। उनने सारा कार्यक्रम किया, जो कुछ कर सकते थे वो किया। एक तरफ मैं बैठा था, बीच में वो बैठे थे। नाम नहीं लूंगा यहाँ उनका, ठीक नहीं है ना। मैंने उस कन्या परिवार का नाम लिया, ना युवक परिवार का नाम लिया। जिनके नाम लेना, जो गवाह हैं, उनके नाम अवश्य लूंगा, वो जरूर बताऊंगा। तो एक तरफ मेरे मित्र, दूसरी तरफ बैठे हुए थे। कार्यक्रम जो वो करना चाहते, करते करते उस व्यक्ति की हालत खराब हुई। हम तो वैसे ही बैठे थे साधारण से, उसकी दशा बिगड़ी। हमें उसको उठा करके, हाथ पकड़ के, कंधे पकड़ के, सहारा दे करके उनके घर तक जहां ठहरे हुए थे वहां लाना पड़ा। वो तो मामला तो था ही सही, समझ ही गया था मामला खतरनाक है। मैं घर पे आने के बाद मैंने उस घर में, उस कमरे पे मैंने सोया। बहाने से वो सज्जन मेरे घर पे आए थे, वो देख के गए मैं कहाँ सोता हूँ, वो पलंग देख के गए। वो सारा कार्यक्रम तो उसको तो पक्का करना था। मैं छत पर सोया, गर्मी का टाइम था, और छत पे भी उस कमरे की छत पर नहीं सोया जिसमें मैं हमेशा सोया करता था, दूसरी छत पर सोया। अकेला ही था, बच्चों को मैं भेज चुका था भवानी मंडी। रात को करीब, वैसे उठता नहीं लेकिन 4 बजे, और मुझे ऐसी शंका थी, मैंने दरवाजा खोल के, अंदर धां धुआं और आग लग गई थी। और जला क्या था, वो पलंग वहां जला, उसी के आसपास सारी की सारी आग। वो नवार वाला पलंग था, निवार की जो बनती है, उसको गद्दे, उस पर जो बिस्तर रखे हुए थे वो जल करके नीचे गिरे। नीचे सब बक्से रखे हुए थे, अटैची सूटकेस वगैरह नीचे रखे थे, उनमें जो कपड़े थे वो सब जल गए, बिस्तर जल गए, सब ये सब कुछ उस पलंग के आसपास जिसमें मैं सोता था हुआ। अगर मैं उस रात उस पलंग पर सो गया होता तो मेरा बचना मुश्किल था, मैं आ जाता ग्रिप में। किसने बचाया? कोई तो था बचाने वाला। ये घटना, सवेरे में उठा, बैठ गया 4 बजे, किसको जगाऊं, क्या करूं, कुछ नहीं। आजकल ये मोबाइल वगैरह थे नहीं उस टाइम।
मेरे पड़ोसी में एक गुजर परिवार, उनका दूध जाता था, मैंने उनके यहाँ खबर भिजवाई। वो आए, आकर के उनने देखा सारी, तो मेरे कुछ मित्र इकट्ठे हुए, 2 हाथ तो वाइट डिस्टेम्पर के हुए। उसके बाद फिर उसी कलर का डिस्टेम्पर हुआ जिसमें पहले हो रहा था। शाम तक 5 बजे तक उस कमरे की स्थिति वापस वैसी ही हो गई थी जैसी सवेरे थी। लेकिन मेरे सारे कपड़े जितने बिस्तर में नीचे थे वो जल गए। वो जो कपड़े पहनने के थे वो खूंटी भी वहीं लटकी पलंग से अटैच, तो वो भी लगी, वो भी सब मेरे पास तो केवल लुंगी बनियान में रह गया था। एक व्यक्ति को भेज करके कपड़ा, टेलर आया और कपड़े आए नाप सिल करके, तब मैं शाम को मंदिर गया। ये घटना बचाया किसने? अब प्रयोग बचने का कैसे बचा वो विधान में आपको बताता हूं। पहले डिटेल बताइए आपको हुआ क्या। ये दुर्गा सप्तशती, श्री दुर्गा सप्तशती, इसमें दुर्गा कवच है। बहुत साधारण सी बात समझते हैं, वो श्री दुर्गा कवच बहुत जबरदस्त चीज है। उस कवच का अर्थ ही क्या होता है? कवच का अर्थ है रक्षा करने वाला, वो व्यवस्था जो रक्षा करती हो। धातु के बने होते हैं युद्धों में जो कवच धारण करते हैं। कहते हैं ना, कर्ण को तो जन्म से ही मिले थे सूर्य के प्रदत्त कवच, कुंडल कवच। तो ये दुर्गा कवच इसी ने रक्षा की। तो इसका प्रयोग कैसे करना है? नवरात्रा में, नवरात्रा कैसे भी, चैत्र की हो, आश्विन की हो, गुप्त नवरात्रा माघ मास की या आषाढ़ की, किसी भी 9 दिन का ये प्रयोग है। विधान भगवती का, दुर्गा का पूजन सामान्य से जैसा आप कर सकते, दीपक प्रसाद आदि, 9 दिन तक करना है। 9 दिन तक प्रतिदिन 21 पाठ रोज होंगे इसके कवच के करने। विधान जैसा मैं सब निवेदन करता हूँ। दुर्गा की उपासना, भगवती की उपासना में उनके पति शिव, पहले भगवान शिव को नमन जरूर किया जाए। वो करने के बाद फिर एक माला बटुक भैरव की, ओम ह्रीं बटुकाय आपत्तुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम नमो नमः। बटुक भैरव पे मंत्र बना हुआ, एक वीडियो बना हुआ, वो देख लें आप, मिल जाएगा उसमें। उसके बाद फिर 21 पाठ श्री दुर्गा कवच के करने हैं। 21 पाठ एक साथ एक बैठक पे नहीं कर सकते। 11 पाठ सवेरे कर लें, 11 पाठ फिर शाम को रात्रि में बैठ के कर लें। कोशिश करें समय एक रह जाए। 21 पाठ प्रतिदिन करने हैं 9 दिन तक। पहले भी बटुक भैरव की एक माला का जप होगा और करने के बाद में भी बटुक भैरव की माला का एक जप होगा, जैसा साधना के क्षेत्र में होता है। सबसे पहले आसन पर बैठ के गुरु स्मरण किया जाता है। कोई गुरु नहीं है, भगवान शिव को गुरु मान लें। उसके बाद भगवान गणेश को नमन करें। उसके बाद फिर भगवान शिव को नमन करके एक माला श्री बटुक भैरव की करके फिर हमको दुर्गा कवच के पाठ करने हैं। और दुर्गा कवच के पाठ 11 पाठ सवेरे और 11 शाम को कर लें, और कर सके तो एक ही बैठक पर 21 पाठ कर लें। ये कवच आपको जागृत हो जाएगा। जब कभी ऐसी समस्या आ जाए, किसी भी प्रकार का लगे कहीं के किस तरह की है, तो इस कवच का रूटीन में पाठ करें। घर में समस्या का अनुभव इस तरह का है तो सामने गिलास, कांच का गिलास में पानी भर के रखें और फिर इस कवच के पाठ करें। 11 पाठ, 5 पाठ, 7 पाठ, वो करके फिर 3 बार उस पानी पर फूंक मार के उस पानी को पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसी कोई समस्या कुछ ग्रसित होगा घर, तो उसको सुरक्षा प्रदान होगी। यदि कोई व्यक्ति महसूस करता है कि कोई व्यक्ति मेरे ऊपर इस टाइप का प्रयोग कर रहा है, इस टाइप की शंका से पीड़ित कोई व्यक्ति है, उसे चाहिए कि वो ऐसा ही इसी तरह से 3 बार फूंक मार करके उस जल को पिए। उस जल को परिवार में सभी पी सकते हैं। वो भगवती के उस कवच से अभिमंत्रित जल है, वो सबकी रक्षा करेगा। ये सहज सा प्रयोग बहुत सरल सा है, क्योंकि भगवती दुर्गा की उपासना बहुत सहज सरल है। वो प्रत्यंगिराओं के जो प्रयोग हैं वो हर एक के बस के नहीं हैं, वो भी बड़े कारगर। तो उस प्रयोग में जो रक्षा की थी मेरी, भगवती के कवच ने ही रक्षा की। और मैं आपसे विधान क्या है, कैसे हुआ, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। अब वो प्रमाण मेरे साथ, वो जो दूसरे दिन साथ में, पहले दिन तो श्रीमान जी वही थे और मुझे को लेके गए थे। दूसरे दिन जब हम गए थे साथ में,
रमाकांत जी व्यास रामगंज मंडी में बाजार नंबर 2 में एक रमन लाल मनीलाल फर्म है, बाजार नंबर 2 के अंदर, उनसे बिल्कुल लगे हुए मकान में रहते हैं। वो मेरे साथ थे उस दिन। उस दिन जिस दिन घटना घटी, जिस दिन शमशान में, दूसरे दिन वो साथ थे। रामगंज मंडी में बॉयज स्कूल के सामने त्रिलोक जी गौतम रहते हैं। वो उनके छोटे भाई, ये मित्र आए, इन्होंने सारी व्यवस्था देखी। शाम तक वो कमरे की मेरे वहाँ पर रहा, तभी अच्छे मित्रों में से रहे। ये घटना इनके गवाह मैं आपको बता रहा हूँ। ये घटना अगर मैं उस कमरे में सो गया होता, बच्चों को मैंने बाहर नहीं भेजा होता, तो दुर्घटना भारी थी। करने वाले ने तो व्यवस्था बहुत पूरी की थी। अब अंत मामला ये है, वो अलग कहानी है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उस व्यक्ति ने मुझ पर 2 वार किए थे और ये मारण प्रयोग ये टलते नहीं हैं। ये जब लौटते हैं तो और भी ये विकराल स्वरूप में लौटते हैं। वो 2 उसने वार किए थे मुझ पर, वो लौटे और उसी के घर में अहित किए। 2 चोटें उसी के घर में हो गई। ये घटना है। ये मैंने प्रमाण सहित आपको इसलिए सुनाया। ये लास्ट अंतिम अवस्था, ऐसी व्यवस्था की थी कि बच ही नहीं सकता व्यक्ति। भगवती की कृपा, उसने फिर भी मेरी रक्षा की। ऐसे जीवन में कई घटनाएं हैं और इन घटनाओं ने ही मुझे इस साधना पक्ष से जोड़ रखा। ये सहजता मेरी भगवती की कृपा। अगर आप करेंगे तो आपको भी सुरक्षा कवच का काम करेगा। आप भी सुरक्षित होंगे। किसी समस्या से ग्रसित हो तो उनका भी निराकरण होगा। एक सज्जन ने कमेंट किया था दुर्गा सप्तशती की PDF डालने की। 40-50 रुपए में पुस्तक आती है, ले आओ ना। 700 से ऊपर श्लोक, 700 तो मंत्र हैं इसमें। सप्तशती 700 मंत्र है इसके अंदर। कवच, अर्गला, कीलक, सूक्त, कितने स्तोत्र हैं। किस किस का PDF डालूंगा भाई। इसलिए यह पुस्तक अवश्य होनी चाहिए, पढ़ के देखें। आप इसकी फलश्रुति में जाएं, कवच को पढ़ें, फलश्रुति में देखें तो आपको इतने असंभव से कार्य जीवन के, संसार के, जगत के इससे सिद्ध हो सकते हैं। उनका अलग विधान है। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने केवल चर्चा की है एक ऐसे प्रयोग की, जो अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है किसी भी प्रकार के तांत्रिक प्रयोगों से, शत्रु बाधा से, तो उसको रक्षा होने में यह रामबाण अचूक कवच है। ये रक्षा करता ही करता है। और जो इसका उपासक है उस पर फिर इस तरह के कोई प्रयोग, मुझे तो उसने 2 बार ले जा करके समर्पित कर दिया। वहां कुछ बचने की संभावना ही नहीं, और वार तो हुआ लेकिन भगवती ने फिर भी रक्षा की। वो कैसे की वो जाने। मैंने आपको जो घटना घटी है, बीती है, वो आपके साथ निवेदन किया। आप इसको प्रयोग को करें, बहुत सहज सा, सरल सा है। भगवान ईश्वर, भगवती मातेश्वरी आप सबकी रक्षा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।